मुर्दाबाद। एसएसपी उधमपुर मुर्दाबाद। एसएसपी उधमपुर मुर्दाबाद। देखिए, उधमपुर में कायदा और कानून की धज्जियां उड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे के ऊपर प्रशासन को यहाँ चला रही है। पुलिस को उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। जिसका मर्जी कत्ल कर दें, जिसकी मर्जी गाड़ी जला दें, जिसको मर्जी हमले कर दें। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? पुलिस स्टेशन गई, मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो? 28 दिन हो गए। पुलिस वाले मेरे को बोलते जा इधर से, तू क्या कर लेगी, हम कल इनको छोड़ देंगे। बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो। मोदी के दरवाजे पर हर्षदेव धरना लगाएगा। मैं देखता हूँ कौन माई का लाल हमें रोकता है इंसाफ हासिल करने से। मोदी के दरवाजे पर हर्षदेव धरना लगाएगा। मैं देखता हूँ कौन माई का लाल हमें रोकता है इंसाफ हासिल करने से। वो सरकारी मुलाजमों के ऊपर हमले करते हैं, वो आम लोगों के ऊपर हमले करते हैं। पुलिस पैसे खाती है यहाँ, और आपराधिक मामलों में उन लोगों को, उन अपराधियों को खुली छाया दी जा रही है। पुलिस पैसे खाती है यहाँ, और आपराधिक मामलों में उन लोगों को, उन अपराधियों को खुली छाया दी जा रही है। बहु एक्सेस की टीम इस समय उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर है, और यहाँ तमाम पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं दार रोड जाम करे बैठे हैं और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पे बैठ के लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, और स्वयं पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह इस प्रदर्शन को जो है वो लीड कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, मैम मंजू भी है, उनसे बात करने की कोशिश। क्या मामला है? लोगों को शायद दे रहा है। देखिए, अभी कोई 20-25 दिन हुए, एक लड़के को मारा गया, उसका कत्ल किया गया, गोलियां चलाई, और तभी में दोबारा मारा गया। प्रशासन वो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि जो वो अपोजिशन जिन लड़कों ने उनको मारा है, उनको जो ये बीजेपी के जो पार्षद हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो जाके उनको शेल्टर कर रहे हैं, उनको छुड़ा के ले रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये आपका यही वादा है कि हम अपनी यहाँ की बेटी को इंसाफ नहीं दे सकते? हमारा यही प्रोटेस्ट है कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, और जिन्होंने मारा है उस लाखों के पीछे। ये तमाम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन के लोग भी लगातार यहाँ आए हुए हैं, और हम इनको परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे। परिजनों से कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या है। के साथ मिला हुआ है, उनके इशारे के ऊपर काम करता है। बाकी लोगों को प्रशासन जो है वो भी हम पूरी बात करने की कोशिश करेंगे। ये राकेश जी की पत्नी है हमारे साथ, पिंकी जी। पिंकी जी, पूरा मामला क्या है? 30 जून की बात है, 30 जून की बात है। वो उधर एमएच में गाड़ी चलाते थे, उधर से आए कोई 12:30 बजे। मैं फोरिया गिफ्ट सेंटर में लगी हुई थी, मेरे पास आए, उधर मेरे को फोन दिया, और फिर चले गए वो घर। मेरे को मैंने रास्ते में 3 बार उनको फोन किया, बोलते मैं घर के पास पहुंचने वाला हूँ। हमारे मोहल्ले का अखिल नाम का एक लड़का, उसका जो बाप है वो ऐसा ही है, वो उनको बोलता कि चलता आज बहुत गर्मी है, चल तभी मैं चलते हैं। तो उन्होंने बोला चल ठीक है मैं भी चलता हूँ। फिर 3:30 बजे मेरे सासू ने फोन किया उनको, फोन करके बोला कि तू किधर आज घर पे नहीं आया? मम्मी मैं तभी मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, बट मैं नहाऊंगा नहीं, तभी मैं बहुत गंदा पानी है। उसके बाद फिर बोलते कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने फोन किया, उन्होंने सोचा कि आ रहा होगा घर पे। फिर मैं 7 बजे आई दुकान से, मैंने 7 बजे फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। वो लड़के पौने 5 बजे वो लाइव चल रहे हैं, लाइव में भी यही बोल रहे हैं कि मैं नहीं नहाऊंगा नदी में, बहुत गंदा पानी में, मैं नहीं नहाऊंगा। इन लड़कों ने उनको गाली निकाल के बोला खींचो खींचो उसको पानी में। उसके बाद उनकी वीडियो बंद हो गई है।
तो फिर 6 बजे वो लड़के घर पे आके हमारे घर के पास स्कूल है, उधर क्रिकेट खेला उन लड़कों ने। हमें मेरी सासू ने उनको पूछा भी कि हमारा राकेश आपके साथ है? उन्होंने बोला नहीं आंटी हमारे साथ नहीं था वो। उन्होंने हमें बताया तक नहीं। 6 बजे वो सारे लड़के घर पे आ गए थे, उन्होंने बताया नहीं। 12:30 बजे हमारे घर में पुलिस आती है, वो बोलती है कि आपका लड़का नदी में डूब गया। उसके बाद आज 28 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की। उनके ना कपड़े मिले, ना फोन मिला, ना कुछ। 2 फोन थे उनके पास, जो अंदर उन्होंने निक्कर डाली थी वो भी नहीं है, सिर्फ लोड डाला। और लोड डाल के वो कैसे जाएंगे नदी में? तो आपने देखा कि लगातार परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो भी राकेश का कातिल है उस पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन है हरदेव जी, पूरा मामला क्या है? क्या जो पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सही है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पुलिस प्रशासन बीजेपी के इशारे पे काम करता है। जो वो कहते हैं किसी को भी पकड़ के ले जाते हैं। बिजली और पानी मांगने के ऊपर भी यहाँ FIR लगाई जाती है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर FIR लगा गई जब वो बिजली की मांग कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो पानी की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर FIR। लेकिन जो कत्ल करता है उधमपुर में, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसको खुली छूट दे दी जाती है। और बीजेपी के इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। SSP महोदय को हमने बार बार बहुत सारे केसेस दिए, एक के ऊपर भी अमल नहीं हुआ। इनके पति का कत्ल कर दिया गया, निर्मम हत्या हुई है, कोई कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे शेड्यूल्ड कास्ट लीडर है रामपाल जी, उनकी गाड़ी बीजेपी के वर्कर्स ने पुलिस की मौजूदगी में जलाई। पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी जला दी, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। रामनगर में पिछले हफ्ते ब्लॉक ऑफिस में बीजेपी के कार्यकर्ता ने गोलियां चलाई उसने, लेकिन उस कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरीके से दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, बीजेपी के वर्कर को खुली छूट दी गई है और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी के वर्कर और पुलिस प्रशासन मिलकर जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है बेगुनाह लोगों के ऊपर, उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो मिलजुल कर लूट भी करते हैं और विरोधियों को प्रताड़ित करने की कोशिश भी करते हैं। ये लगातार जो पैंथर्स पार्टी के लगातार यहाँ पे चेयरमैन खुद मौजूद है और प्रदर्शन का लीड कर रहे हैं। इनकी मांग है कि राकेश के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। SSP उधमपुर, SSP उधमपुर। आज आप इस प्रदर्शन को जो लीड कर रहे हैं, क्या मामला पूरा ये है और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, उधमपुर में कायदा और कानून की धज्जियां उड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे के ऊपर प्रशासन को यहां चला रही है। पुलिस को उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। जिसका मर्जी कत्ल कर दें, जिसकी मर्जी गाड़ी जला दें, जिसको मर्जी हमले कर दें, जिसको मर्जी प्रताड़ित करें, जो मर्जी कर लें, उनको पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। वो सरकारी मुलाजमों के ऊपर हमले करते हैं, वो आम लोगों के ऊपर हमले करते हैं, वो जो गरीब बेगुनाह लोग हैं उनके कत्ल करते हैं और फिर उनको खुली छूट दे दी जाती है। और ये कहा जा रहा है, जैसे आपने सुना, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों ने भी कहा कि पुलिस पैसे खाती है यहाँ, और आपराधिक मामलों में उन लोगों को, उन अपराधियों को खुली छाया दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, पिंकी जिसकी ये बच्ची है, उसके घर वाले की निर्मम हत्या हो गई, ये बच्ची कहाँ जाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रशासन से। और ये लोग कहते हैं कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, कातिलों ने कहा कि हमने पुलिस को पैसा दिया हुआ है। कोई सुनने वाला आज की तारीख नहीं है। मैं नहीं, इसलिए हर्षदेव को यहाँ सड़क के ऊपर बैठना पड़ा और न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए अगर जरूरत पड़ी मोदी के दरवाजे पर हर्षदेव धरना लगाएगा। मैं देखता हूं कौन माई का लाल हमें रोकता है इंसाफ हासिल करने से। जो गुंडागर्दी यहां बचाई हुई है, अफसरों को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि जो अफसर शह दे रहे हैं इन अपराधियों को, उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए इन कातलों के साथ। इस मासूम बच्चे का क्या दोष है? इसके बाप का कत्ल कर दिया गया बेगुनाही के साथ, कोई सुनने वाला नहीं है। ये दरवाजे बंद हो चुके हैं, इंसाफ का दरवाजा खुलेगा और पैंथर पार्टी खुलवाएगी उसको। पैंथर पार्टी आखिरी दम तक लड़ेगी अन्याय के खिलाफ
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छह दे रखी है। रामपाल जी की गाड़ी को जला दिया गया। दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा है इस हुकूमत के अंदर कि जिसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता है। उधमपुर में जो भी यहाँ कांड होता है वो हम बीजेपी, रामनगर में ब्लॉक ऑफिस में पिछले दिनों एक बीजेपी के वर्कर ने गोली चलाई, किसी ने नहीं उसको पूछा। इसी तरीके से इनकी गाड़ी जब जला दी गई, एसएसपी को रोज कहते हैं, पिछले 8 महीने से हम कह रहे हैं। अभी देख लेंगे, अभी बहुत कोरोना है, अभी इंक्वायरी कैसे करेंगे। अब हमारे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिस तरीके से मिली भगत से यहाँ लूट खसूट की जा रही है और अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अब छोटे छोटे बच्ची जो है वो कहाँ जाएगी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। पिंकी जो है वो छोटी सी उम्र की बच्ची है और उसका कत्ल, इसके पति का कत्ल कर दिया गया। इसमें भी अगर लूट करोगे जहन्नुम में जाओगे आप, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो पुलिस वाले इनको शेल्टर आज की तारीख में दे रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो। राकेश के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। राकेश के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। एसएसपी उधमपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएसपी उधमपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएस पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधमपुर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए, कायदा और कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रखा हुआ है। आए दिन लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, कत्ल करते हैं, लोगों के घर जलाते हैं, लोगों की गाड़ियां जलाते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बार बार शिकायतें पुलिस के साथ की गई इन गुंडा एलिमेंट्स की, बदमाशों की, कातलों की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारे साथ ये पिंकी खड़ी है जिसके घर वाले को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया और उसको शह प्रशासन दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोग वहां पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इन गुंडों को जो है वो कोई सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस का और गुंडों का, अपराधियों का और पुलिस का जो गठबंधन यहाँ उधमपुर में बना हुआ है, उसके खिलाफ आज पैंथर्स पार्टी अपने विरोध का इजहार कर रही है। जिस तरीके से ये निर्मम वारदातें हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बेगुनाह लोगों के ऊपर, वो सरासर नाकाबिले बर्दाश्त है और पैंथर्स पार्टी उसको कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। न केवल कत्ल किए जाते हैं बल्कि ये रामपाल जी खड़े हैं, इनकी गाड़ी को पिछले वर्ष बीजेपी के लोगों ने जला दिया, वहां पुलिस कस्टडी में जलाया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, ना तो पुलिस उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने वो गाड़ी जला दी। इसी तरीके से आए दिन हमले हो रहे हैं और बीजेपी के लोग खुलेआम हमले करते हैं। जो बेगुनाह लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। रामनगर में ही पिछले कुछ अर्सा में 8 दलित लोगों की निर्मम हत्या की गई और कोई पूछने वाला नहीं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन मिला हुआ है गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ उधमपुर में, और जो अत्याचार किया जा रहा है बेगुनाह लोगों के ऊपर, उसको हम बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। क्या कसूर था इस बच्ची का, मुझे बताइए, जिसका छोटी सी बच्ची है ये, और छोटी सी बच्ची है उसकी, और इसके पिता को जिन लोगों ने कत्ल किया है उनको आपने खुली छूट दी गई है। लोग कहते हैं कि ये पैसा खाया जा रहा है और बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर पुलिस जो है वो इन कातिलों से पैसा लेकर इन लोगों को जो है, इन बच्चों को है सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी पुलिस जो है वो नहीं चाहिए और कोई अधिकार नहीं बनता है पुलिस चीफ का यहाँ बने रहने का। आज हम अपना विरोध प्रदर्शन का इजहार करके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कोई हमला क्या है, पूरी जानकारी दें। आज 28 दिन हो गए, उनके 2 फोन थे, फोन नहीं मिले, उनके कपड़े नहीं मिले, अंदर उन्होंने निक्कर लगाई थी, वो निक्कर नहीं है, उन्होंने लोहा लगाया। अगर नहाना होता तो वो लोहा लगा के नहाते थे, अंदर उन्होंने अंडरवियर डाल के रखा था, वो अंडरवियर लगा के नहाना था उन्होंने।
आज 28 दिन हो गए, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं कल पुलिस स्टेशन गई, मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, 28 दिन हो गए। पुलिस वाले मेरे को बोलते जा इधर से, तू क्या कर लेगी, हम कल इनको छोड़ देंगे। किस थाने का मामला है? लाइव चल रहे थे वो 4:45 बजे उनकी वीडियो। किस थाने का ये मामला है? ये उधमपुर थाने, उधमपुर पुलिस स्टेशन में मैं गई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोल रहे मैं पानी में नहीं पड़ूंगा, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। इन्होंने उनको गालियां दी, बोला खींचो खींचो, ये कोई माशा है जो पानी से डरता है। उनने जबरदस्ती उनको पानी में खींचा गया। और पुलिस वाले मेरे को बोल रहे हम ये खुद डूबा, इसने पी के रखी थी, ये वो ऐसे मेरे को बोल के कल उन्होंने उधर से निकाल दिया। मेरे को नाम नहीं जायदे उन ऑफिसरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती हूँ। जो जिन्होंने मेरे पति का कत्ल किया, मैं उनको कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाना चाहती हूँ। 1:30 बजे मेरी और उनकी बात हुई फोन पे, बोलते मैं कल तेरे को नया फोन लेके दूंगा, ये वो ऐसे मेरी और उनकी बात हुई। उसके बाद फिर वो 3:30 बजे मेरे सासू ने उनको फोन किया, कहाँ पे है तू? मम्मी मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तभी आया हूँ, बट तभी मैं बहुत गंदा पानी है, मैं नाले के नीचे नहा रहा हूँ। उसके बाद बोलते मैं आधे घंटे के बाद घर पहुँचने वाला हूँ। 7 बजे मैंने फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ आया। हमने जो लड़के उनके साथ गए थे वो हमारे मोहल्ले में आके क्रिकेट को खेल रहे थे। वो उनको पूछा कि माथुर आपके साथ था? बोलते नहीं, हमारे साथ नहीं था वो। फिर उसके बाद लाइव वीडियो जब कैमरामैन रोहित के साथ राकेश बड़याल, बाहु एसएस न्यूज़, उधमपुर। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।